क्वेश्चन है ए बी एक वृत्त का व्यास है, बिंदु सी और डी व्यास ए बी के विपरीत पक्षों पर इस प्रकार स्थित है कि कोण ए सी डी बराबर 25 डिग्री है और ई लघु चाप बी डी पर स्थित एक बिंदु है, कोण बी ई डी का माप डिग्री में ज्ञात करें। ठीक है, बोल रहा है कि ए बी एक वृत्त का व्यास है। एक वृत्त का व्यास क्या है? ए बी है। अपन एक सर्कल बना लेते हैं, ये हो गया अपना सर्कल। ठीक है, इसमें ए बी वृत्त का व्यास है, तो ये ए हो गया और ये बी हो गया, और अपन इसका केंद्र यहाँ पे ओ मान लेते हैं। ठीक है, बिंदु सी और डी ए बी व्यास ए बी के विपरीत पक्षों पर स्थित है, यानी कि बिंदु सी और डी ये व्यास ए बी है, इसके विपरीत पक्ष, अगर यानी कि अगर सी यहाँ पे है तो डी नीचे आएगा। और बोल क्या रहा है? इस प्रकार स्थित है कि कोण ए सी डी बराबर 25 डिग्री है। कोण ए से सी को मिलाएंगे, ठीक है, और डी ए सी डी ये 25 डिग्री होना चाहिए, तो 25 डिग्री ये यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, ए सी डी ये हो गया अपना 25 डिग्री, 25 डिग्री हो गया। ठीक है, ए सी डी कोण कितना हो गया? 25 डिग्री। ठीक है, ई लघु चाप बी डी पर स्थित एक बिंदु है। ई लघु चाप बी डी कौन कौन सा चाप है? बी डी देखो, एक तो ये चाप है, ये यहाँ से लेकर इस तरह से जाते हुए बी डी, एक तो ये हो गया बी डी। ठीक, और एक चाप हो गया बी डी ये बड़ा वाला, ये पूरे आधे वर्त को भी ले रहा है। ठीक, आधे वर्त को ले रहा है, उससे भी ज्यादा ले रहा है। अब ये बोल रहा है कि बी डी तो लघु चाप पर एक बिंदु ई है, तो ये तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और ये छोटा चाप है, तो यही हुआ छोटा चाप, इस पर एक बिंदु है, ये अपन मान लिया ये यहाँ पे एक बिंदु है, ई बिंदु है। ठीक है, ई लघु चाप बी डी पर स्थित एक बिंदु है, बी ई डी का माप पूछा है। ठीक है, बी को ई से मिला देंगे, ठीक है, बी को ई से मिला देंगे और डी से मिला देंगे, बी ई डी। अपने को ये कौन पूछा है? ठीक है, ये कौन ज्ञात करना है। अब एक बार बताओ, इसमें अपने को दे रखा है ए बी एक वृत्त का व्यास है, जब भी व्यास दे देना तो ये वाली कॉन्सेप्ट जरूर लगाना। कौन सा वाला? जैसे एक सर्कल है, अगर ये ए बी वृत्त का व्यास है, ए बी वृत्त का व्यास है ना, तो अर्धवृत्त पर बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। ये व्यास है तो अर्धवृत्त पर बना कोण, अगर ये कोण बना देंगे तो ये हमेशा 90 डिग्री होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री होता है सर्कल में। ठीक है, तो व्यास ए बी है, तो ये अर्धवृत्त पर बना कोण है, तो ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, यानी कि अगर अपन इस ए को, ये व्यास है ना ए बी, इसकी ए को अगर अपन इस ई से मिला दे तो ये क्या बन रहा है? यहाँ से ए बी ई, ये ए ई बी, ये कितना बन रहा है? 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि अर्धवृत्त पर बना कौन है? अर्धवृत्त पर बना कौन है? अब अपने को ये कौन याद करना है। ठीक है, इसके लिए भी एक है, जैसे ये एक सर्कल है, ठीक, इसकी ये दो बिंदु है, ए है और ये बी है, ए बी चाप है। इन दोनों बिंदुओं से अगर परिधि पर अंतित कोण, अगर ये थीटा है ना, ये परिधि पर अंतित कोण अगर ये थीटा है, तो इनसे इससे जितने भी कोण बनेंगे परिधि पर, वो सारे थीटा ही होंगे। ठीक है, यानी कि दो बिंदुओं से या चाप, कोई चाप है ए बी, उससे परिधि पर अंतित कोण सारे बराबर होते हैं। अगर परिधि पर अंतित कोण अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो, ये एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु डी है, और यहाँ से परिधि पर अंतित कोण अगर ये कोण ए सी डी ये 25 डिग्री है, तो इन दोनों बिंदुओं से ही, यानी कि इन ए डी चाप से ही इस पर अंतित कोण ये भी 25 डिग्री होना चाहिए, यानी कि ये भी अपना क्या आ जाएगा? 25 डिग्री। अब ये बी ई डी ये तो हो गया 90 और ये हो गया 25, तो 90 प्लस 25 कितना हो जाएगा टोटल कोण? कोण बी ई डी बराबर हो जाएगा 90 प्लस 25 बराबर 90 प्लस 25, 90 में 25 जोड़ेंगे तो 5 और 115 डिग्री आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर अपना ए आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये आंसर है।